इन हाईली कनेक्टेड वर्ड झूठ को इस तरह से दिखाओ कि वो सच लगने लगे। ऐसे ही एक झूठ है ब्रेस्ट टैक्स, जो केरला से रिलेटेड है, जिसमें बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स भी इस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक को कि वो सच लगने कहा जाता है कि केरला के ट्रेवनकोर में जो लोअर कास्ट की औरतें थी उन्हें अपने बॉडी की अपर पार्ट को कवर करने की परमिशन नहीं थी, और अगर वो बॉडी के अपर पार्ट को कवर करती थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और इसी टैक्स को ब्रेस्ट टैक्स कहा गया। कुछ स्टोरीज में तो ऐसा भी कहा गया कि ये ब्रेस्ट टैक्स उनके साइज के अकॉर्डिंग होता था। इस टैक्स से परेशान होकर केरला की एरवा कम्युनिटी की एक औरत नानगेली ने टैक्स इंस्पेक्टर के सामने अपने ब्रेस्ट काट दिए, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद उसका हस्बैंड उसके साथ सती हो जाता है। ऐसी एक स्टोरी है। सरप्राइजिंगली किसी भी हिस्ट्री बुक में या हिस्टोरियन ने कहीं ये बात नहीं कही है। इस नरेटिव की शुरुआत होती है 1957 में, जब NR कृष्णन ने एक बुक लिखी एरोवाज नाउ एंड देन, जिसमें उन्होंने तलाकरम और मुलाकरम नाम के 2 टैक्स के बारे में लिखा। लेकिन 2000 में एस एन सदाशिवन ने एक किताब लिखी सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उसने लिखा कि 16, 17, 18 और अर्ली 19 तक लोअर कास्ट की औरतों को अपने अपर बॉडी को ढकने की परमिशन नहीं थी, और अगर वो अपनी बॉडी को ढकती थी, कवर करती थी अपने ब्रेस्ट को, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और इसी टैक्स से परेशान होकर एक औरत ने अपने ब्रेस्ट काट दिए, जिससे उसकी डेथ हो गई। इसके बाद 2007 में इंटरनेशनल वुमेंस डे पर सी राधाकृष्णन ने एस एन सदाशिव की बुक से इस नानगेली के टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें नानगेली और उसके हस्बैंड के सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया। इस आर्टिकल को बहुत सारे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, और ये बात सारी जगह फैल गई और इस टॉपिक पर मूवीज़ बनने लग गई। इस तरह से बिना किसी वैलिड प्रूफ के ये एक नैरेटिव सेट हो गया। ट्रेडिशनली केरला ही नहीं, बहुत सारे और भी स्टेट, तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लेडीज़ अपने अपर बॉडी को कवर नहीं करती थी। ब्लाउज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसका बहुत बड़ा रीज़न था ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि इन जगहों पर ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर ये प्रैक्टिस कम फॉलो करी जाती थी। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो शायद उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा देखा होगा, और ये सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल भी बेयर चेस्टेड रहते थे। हिस्टोरिकली साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना जाता था, अपर बॉडी को ढकने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अपर बॉडी को कवर करने की शुरुआत हुई मुगल इन्वेजन के बाद, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये ब्लाउज इंट्रोड्यूस हुआ 1880 में। और ये प्रैक्टिस रॉयल फैमिली की औरतें भी करती थी, वो भी बेयर चेस्टेड रहती थी। एक डच ट्रैवलर जोहान न्यूहॉफ ने अपनी एक ट्रैवल बुक में लिखा कि 17वीं सेंचुरी में इंडिया में मेन और वुमेन दोनों ही अपर बॉडी को कवर नहीं करते थे। जब मैं ट्रावनकोर की एक रानी से मिला तो रानी और उनकी करीब 700 मेड सर्वेंट्स बेयर चेस्टेड थी। सभी ने कंधे पर एक कपड़ा डाल रखा था, चेस्ट कवर नहीं किया हुआ था। बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ की पिक्चर मिलेंगी जिसमें मेल फीमेल दोनों ने अपने अपर बॉडी को कवर नहीं कर रखा है। मेल ने हार्डली एक कपड़ा डाल रखा कंधे पे, और फीमेल का चेस्ट हो सकता है ज्वेलरी से कवर हो या साइड में कंधे में एक कपड़ा पड़ा हो। राजा रवि वर्मा की बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें लेडीज़ का अपर बॉडी कवर नहीं है या हार्डली एक कपड़ा पड़ा हुआ है। इस बात का प्रूफ है कि उन दिनों में औरतें अपने अपर बॉडी को कवर नहीं करती थी, वेदर इट इज़ अपर कास्ट और लोअर कास्ट। अनंत कृष्णन अय्यर ने अपनी बुक कोचीन ट्राइब्स एंड कास्ट में लिखा है कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस तरह से मेल और फीमेल को बेयर चेस्टेड देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, और उन्होंने इस बात का बहुत मजाक बनाया, स्पेशली जब वो औरतों को देखते थे बेयर चेस्टेड। इस तरह से धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ लोग अपनी अपर बॉडी को कवर करने लग गए और ग्रेजुअली ब्लाउज और शर्ट पहनने लग गए। हिस्टोरिकल एविडेंस, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, आर्टिकल से ये तो प्रूव होता है कि 16, 17, 18 सेंचुरी तक लोग बेयर चेस्टेड रहते थे, अपने ऊपर की बॉडी को कवर नहीं करते थे, वो चाहे अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, गरीब हो या रॉयल फैमिली से हों। और ये प्रैक्टिस ज़्यादा फॉलो होती थी बंगाल और केरला में। ऐसा माना जाता है कि केरला के ट्रेवनकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, और दूसरे हिंदू राजा जो कोचीन वगैरह के थे, तो वो जो स्टेट थे वो प्रिंसली स्टेट थे और कभी भी मुगल रूलर के अंडर में नहीं आए। लेकिन बाद में टीपू सुल्तान इन स्टेट्स में इंटरफेयर करने लग गए, और वो ऐसा चाहते थे कि ट्रेवनकोर भी उनके अंडर में आ जाए। इस वजह से ट्रेवनकोर के राजा ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। ब्रिटिशर्स ने इनकी हेल्प तो करी, लेकिन उसके बदले में टैक्स मांगा, और ये टैक्स जनता से कलेक्ट किया जाता था। मलयालम में टैक्स को तलाकरम कहते हैं, और ये टैक्स पर हेड कलेक्ट होता था। तलाकरम मतलब मेल टैक्स,
और मुलक्करा मतलब फीमेल टैक्स। मलयालम में मुला का मतलब ब्रेस्ट होता है और ये टैक्स उन फीमेल से ही कलेक्ट होता था जो एडल्ट होती थी, जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनसे ये टैक्स नहीं होता था। टू डिफ्रेंशिएट आदमी और औरत का टैक्स, इसको तलाकरम और मुलाकरम कहा गया और इसी मुलाकरम को बाद में ब्रेस्ट टैक्स का नाम दिया गया। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स ने हिंदू फैमिलीज, स्पेशली जो नादर कम्युनिटी की हिंदू फैमिलीज थी, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया और उनके टैक्स माफ़ किए। तो जो कम्युनिटी कन्वर्ट हो चुकी थी, जो नादर फैमिलीज कन्वर्ट हो चुकी थी, वो अपने अपर बॉडी को कवर करने लग गई थी और इन लेडीज़ ने अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को भी कन्विंस करना शुरू किया जो कन्वर्ट नहीं हुए थे कि तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, और उन्हें टीज़ भी करते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन में एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जो अपर कास्ट के हिंदूज़ थे वो अपने कंधे पे शॉल रख सकते थे, कपड़ा रख सकते थे, लेकिन लोअर कास्ट के मेल और फीमेल को अपने कंधे पर भी कपड़े रखने की परमिशन नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिली, इस तरह से एक रिवोल्ट शुरू हुआ। एक्चुअली ये पूरी लड़ाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे थी, ना कि न्यूडिटी या ब्रेस्ट को कवर करने पर थी। उसी समय एरवा कम्युनिटी की एक लेडी नानगेली ने अपने ब्रेस्ट काट दिए, जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है। अपने इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग्स भी बनाई और इसी पेंटिंग के बेस पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे गए, बुक्स लिखी गई और इस पर मूवीज़ भी बनी। इस तरह से ये एक नैरेटिव सेट हो गया विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। पूरे एविडेंस और प्रूफ को देखें तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, गरीब और रॉयल फैमिलीज़ के लोग बेयर चेस्टेड रहते थे, तो इसमें लोअर कास्ट बेस्ड ब्रेस्ट टैक्स का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है इस पूरे टॉपिक को ब्राह्मणिकल और कास्टिज्म से कनेक्ट करके लोगों का अपना पर्सनल फ़ायदा होता हो, कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडे होते हों, लेकिन इसी वजह से सोसाइटी में जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जो जेन्युइन बुराइयां हैं, वो वही की वहीं रह जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी और नेशन। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।